और अब बात महाराष्ट्र की राजनीति की, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से उथल पुथल देखने को मिल रही है। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। उनके नेतृत्व वाली शिवसेना और बीजेपी में दरार आने के संकेत मिल रहे हैं। सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे और कल्याण से सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर दी है। वो कई मसलों को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं। कल डोंबिवली में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक थी और इस बैठक में शिवसेना का बहिष्कार करने का फैसला किया गया था, जिससे श्रीकांत शिंदे नाराज हैं। वो कल्याण से शिवसेना के सांसद हैं। श्रीकांत शिंदे ने महाराष्ट्र के मंत्री रविंद्र चव्हाण के लिए भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। एक वीडियो भी उनकी तरफ से जारी किया गया। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि बीजेपी के कुछ नेताओं की बैठक होती है, उसमें मंत्री रविंद्र चव्हाण भी शामिल होते हैं और इस दौरान इस बात की चर्चा होती है कि कल्याण लोकसभा चुनाव से शिवसेना को हटाएंगे और बीजेपी के उम्मीदवार को जिताएंगे। श्रीकांत शिंदे ने यह भी कहा कि अगर किसी को तकलीफ है तो वो खुद ही हट जाएंगे और जो वरिष्ठ नेता हैं वो निर्धारित करेंगे कि कौन अगला उम्मीदवार होगा। लेकिन जिस तरह से ये बैठक हुई ये सही नहीं है। 10 महीने पहले मोदी साहब के विचारों को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया था। अगर किसी और को टिकट दी जाती है तो मैं उसके लिए प्रचार करूंगा। सीधे रुख करेंगे इस वक्त मुंबई का। राहुल पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, कल्याण की लोकसभा सीट को लेकर ही मामला सिर्फ अकेला इतना भर है या फिर चूंकि बीजेपी ने सभी 48 लोकसभा सीटों के लिए प्रभारी बना दिए गए हैं, मामला कुछ बड़ा है? 2024 से पहले क्या एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा होने जा रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से श्रीकांत शिंदे ने अपना बयान दिया है उससे साफ होता है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन के बीच जो है सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। श्रीकांत शिंदे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नाराज बताए जा रहे हैं और उनके नाराजगी के पीछे कई वजह जो है वो सामने आ रही है। आपने एक सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 48 सीटों पर अपने प्रभारी नियुक्त किए हैं। श्रीकांत शिंदे इस की नाराजगी के पीछे ये भी जो है एक बड़ी वजह बताई जा रही है। इसके अलावा उनकी जो नाराजगी है वो रविंद्र चौहान को लेकर है। कुछ दिन पहले ही इसी हफ्ते बुधवार और गुरुवार को डोंबिवली में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में खुद रविंद्र चौहान जो थे वो मौजूद थे और इस बैठक में यह फैसला किया गया कि आने वाले चुनाव में शिवसेना का बहिष्कार जो है वो किया जाएगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में के जो डोंबिवली में पदाधिकारी हैं नंदू जोशी, उनके ऊपर छेड़छाड़ का एक आरोप जो है लगाया गया था और इसी आरोप में उनके ऊपर एक एफआईआर जो है वो दर्ज की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि इस एफआईआर के पीछे जो है शिवसेना के नेताओं का हाथ है और वो जो मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में ये बैठक बुधवार और गुरुवार 2 दिन डोंबिवली में बुलाई गई थी और इसी बैठक में फैसला किया गया कि जब आने वाले चुनाव में कल्याण लोकसभा सीट से उम्मीदवार कौन होगा वो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। राहुल, उद्धव गुट को तो बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया है। इसी से अगर मुख्यमंत्री के बेटे की सीट ही सुरक्षित नहीं है तो फिर जो शिंदे गुट वाली शिवसेना है उसमें कौन सा नेता सुरक्षित है? कौन सा विधायक का राजनीतिक फ्यूचर जो है सुरक्षित है? जी बिल्कुल, सही कहा आपने कि ये जो नाराजगी, श्रीकांत शिंदे की नाराजगी जो है इससे कहीं न कहीं जो उनके विरोधी हैं उन्हें तंज कसने का जो है मौका मिल गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर अगर बात करें तो महाराष्ट्र के कई ऐसे लोकसभा सीट हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के कई उम्मीदवार जो है एक ही सीट पर कई दावेदारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। मुलाकात करने के बाद खुद शिंदे ने कहा था कि आने वाले महाराष्ट्र में जो चुनाव होने हैं, चाहे वो लोकसभा के हों या फिर विधानसभा के चुनाव हों, वहां पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों एक साथ मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। महज उनके इस ट्वीट के, इस बयान के कुछ दिनों बाद खुद श्रीकांत शिंदे
की नाराजगी जो है वो निकलकर अब सामने आ रही है। जी, बीजेपी तो कोशिश कर रही है कि 2024 से पहले कुनबे को बढ़ाया जाए, लेकिन जो साथ हैं, अगर उन्हीं के साथ इस तरह की दरार की खबरें आ रही हैं तो आगे हाल क्या होगा। बहुत शुक्रिया आपका राहुल।